हरे कृष्णा एंड श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि पूर्ण ज्ञान किसे प्राप्त होता है और किसे दुख छू भी नहीं पाता, भगवान की गाइडेंस कब प्राप्त होती है। इसी के साथ हमने देखा था शास्त्रों के अनुसार बताए तीनों दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इनसे अपने आप को अलग कर लेता है तो वह स्थित प्रज्ञ होता है, मतलब स्टेबल हो जाता है वह इंसान, उसका मन विचलित नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को अध्याय 2 के 57वें श्लोक के साथ। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हो जाता है। योगी अपने अनुसार इंद्रियों को चलाते हैं, इस वजह से योगी स्थिर या स्टेबल होते हैं। जिस प्रकार कछुआ विपरीत परिस्थिति में अपने अंगों को समेट लेता है और स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपनी इंद्रियों को समेट लेना चाहिए जब भी इंद्रियां आत्म संतुष्टि पाना चाहें। अगले श्लोक में भगवान ने कहा है, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाएं, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुसार होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि व्यक्ति को इंद्रिय भोग से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्म की आवश्यकता होती है। यह वैसा ही है जैसे रोगी को विशेष भोजन करने से मना किया जाता है, लेकिन रोगी की रुचि फिर भी उसी भोजन में रहती है। इसी प्रकार जो नए हैं, आध्यात्म से जुड़ने के बाद भी व्यक्ति को इंद्रिय भोग की इच्छा रहती है। इसीलिए आध्यात्म के लिए जो नए हैं उनको अष्टांग योग करना चाहिए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि की सम्मिलित हैं। ये प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्णा भावना मृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। रुचि जागने के बाद तो मनुष्य में स्वतः ही इंद्रिय भोग की वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को इंद्रियों की क्वालिटीज समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, बड़े से बड़ा विद्वान भी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु कभी कभी जब उनका भी मन विचलित होता है तो इंद्रिय भोग करने की उनका भी मन करता है। जब तक व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाता, अर्थात जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, तब तक मन तथा इंद्रियों को वश में करना मुश्किल है। अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को स्थिर बुद्धि कौन होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक को एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ समझाया गया है। एक बार दुर्वासा मुनि गर्ववश अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए और अम्बरीश महाराज से झगड़ा करने लगे, और राजा अम्बरीश सभी अन्याय सहन करता रहा और विजयी भी हुआ, क्योंकि उसने अपना मन कृष्ण के चरणों में, वाणी भगवान की चर्चा में, कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में और अपने हाथ मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस स्टोरी से हमने एक और चीज सीखी। इसी तरह से जब हम कुछ पाना चाहते हैं या हमारा कोई एक लक्ष्य बनाते हैं, तो अपने शरीर का एक एक अंग, एक एक विचार उसे पाने के तरीके पर झोंक दो। यह आपकी इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा और आप अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। हरे कृष्णा।